अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है मैं अपने किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ कॉफ़ी और यहाँ पे मैंने दही और पानी डाल के रखा हुआ है और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं बेसन। और मुझे बनाना है इसको बनानी है मुझे ये कड़ी। और क्योंकि कड़ी के लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी तो फाइनली आज मुझे कड़ी बनानी है। कुछ मैंगो हैं, ये देखें, बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे मम्मा हमने मैंगो खानी है, मैंगो आ गए हैं। तो बच्चों ने इतना परेशान किया हुआ था तो फिर आज फाइनली लेके आई हूँ मैं कुछ मैंगो, बच्चों ने खा लिए हैं। तो ये पड़ा हुआ है मेरा बेसन, मैं बनाऊंगी कड़ी। पहले मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी बना के मैंने हस्बैंड को भेज दी है। अभी ये दही के अंदर मैंने मैदे को मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। मैंने प्याज डाल के रख दी है ऑयल के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दही के अंदर ही, लस्सी के अंदर ही मतलब कि बेसन भी डाल देते हैं, नमक मिर्ची भी डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके और उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, आखिर में बघार लगा देते हैं। बट मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। हमारे पंजाब में इस तरह से बनती है कड़ी। पहले हम मसाले को भूनते हैं अच्छी तरह से, प्याज को नमक मिर्ची हर चीज़ मसाला डाल के इसके अंदर अच्छी तरह से भून के फिर उसके बाद जो हमने ये वाला मिक्सचर तैयार किया हुआ होता है फिर हम ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बेसन वाला जो हमने लस्सी के अंदर या दही की लस्सी बना के उसमें हम जो बेसन शामिल करते हैं, मिक्स करते हैं, वो फिर हम ऐड कर देते हैं और हल्की आंच पे कड़ी को पकने के लिए रख देते हैं। इसीलिए तो मेरे ख्याल में इसका नाम बना है कड़ी, मतलब कड़ कड़ के जो पकती है ना उसको कहते हैं कड़ी। और ये बहुत मज़े की बनती है और मेरी फेवरेट है। कड़ी और जो साग होता है ना, ये दो चीज़ें मेरे ख्याल में ऐसी हैं स्पेशल, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं नहीं भी खाते, बट मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मेरा ये जो प्याज है ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाल के इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है। अभी ये मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं जिसमें मैंने नमक मिर्ची हल्दी और बड़ी इलायची दालचीनी और 2 लौंग ये शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से भूनूंगी। और कराची में भी अभी मैंने देखा है कि बहुत सारी अक्सरियत है जो कड़ी को शौक से खाती है बॉयल चावल के साथ। तो अभी ये मैं मसाला अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी अपना ये जो मैंने तैयार किया हुआ है बेसन वाला लस्सी वाला बेसन। लस्सी वाला बेसन या बेसन वाली लस्सी, कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल करके और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और जो मुझे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया तहे दिल से। और जो न्यू हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को इतनी सी भी अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अभी इसके अंदर मैं अपना ये वाला मिक्सर ये शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। इसका कलर चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर हल्दी जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा जाती है क्योंकि हल्दी का कलर जो आता है ना कड़ी के ऊपर वो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर मैंने अभी थोड़ा सा मज़ीद और पानी ऐड कर दिया है ताकि ये और पकती रहे हल्की आंच पे। अब मैं इसको रख दूँगी। तो ये पहले जब तक ये उबलना नहीं शुरू होती ना, इसके अंदर बॉयल आना नहीं शुरू होता, तब तक मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि जो हमारा बेसन है उसके अंदर कोई गुठली गुठली या नीचे ना लग जाए। और जब ये पकने लग जाएगी तो फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। फिर टेंशन नहीं है, फिर ये खुद ब खुद पकती रहेगी। ये देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। अभी फाइनली हमारी कड़ी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। ये देखिए किनारों के ऊपर निशान भी बना हुआ है, उतना मैंने इसको पकने के लिए रखा था जो पक पक के अभी काफ़ी नीचे जा चुकी है। ये देखिए, और इसकी ये देखें ये इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा ना पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, इतनी हो पक पक के जो मतलब कि मज़ा भी करे और खाने में भी ज़्यादा टेस्ट आए उसका। तो अभी इसके बाद मैं बनाऊंगी पकोड़े। अभी ये इतना ही ऑयल है मेरे पास फ़िलहाल क्योंकि ऑयल भी ख़त्म हुआ हुआ है। अब जितना ऑयल है अब इसी के अंदर हम गुजारा करेंगे कि हम अपने पकोड़े बना लें। यहाँ पे मैंने घोल तैयार करके रखा हुआ है बेसन का। इसके अंदर मैंने प्याज काट के बारीक बारीक आलू और थोड़े से चंद पत्ते थे प्याज के उसके पालक के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए काट के। और इसके अंदर जैसे हम पकोड़ों का बनाते हैं मैदा उसी तरह से करके तो मैंने इसको घोल तैयार करके रख दिया था। अभी मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। और यहाँ पे मैंने हल्की सी जो होती है सूखी मेथी
वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी, क्योंकि इसके अंदर कड़ी के अंदर मेथी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही मज़े की आती है। और मैं जैसे जैसे पकोड़े निकाल रही थी वैसे वैसे मैं कड़ी के अंदर ही शामिल करती जा रही थी ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा जो ऐड करते हैं पकोड़ों में, मैंने वो ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, पता नहीं बेसन अच्छा नहीं था या क्या वजह थी, लेकिन पकोड़े जो थे ना मेरे थोड़े से हार्ड रह गए थे। तो खैर, लेकिन ये है कि कड़ी के साथ खाए जाते हैं। अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ज़ीरे का भगार। ये बहुत ही यमी लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर कड़ी पत्ता भी शामिल करते हैं, मुझे कड़ी पत्ता पसंद नहीं आई। ये है मेरी कड़ी का फाइनल लुक। यहाँ पे पता नहीं वीडियो को क्या हो गया था, बट पूरी स्क्रीन नहीं आई, उसके लिए चलें खैर माजरत गुजारा कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली फिर से बोलूँगी कि ऐड के साथ वीडियो वॉच करें। इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।